हम हवा, ऑक्सीजन और रोटी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरह वकला, लिटिगेंट पब्लिक और अदलिया के लिए ये इतना ही ज़रूरी है। बनेगा जी लाहौर का जुडिशल टावर। उस जुडिशल टावर में 184 अदालतें होंगी। लाहौर की जो कैंट कचहरी है, मॉडल टाउन कचहरी है, ज़िला कचहरी है, सिविल अदालतें हैं, वो तमाम एक छत तले आ जाएंगी। उससे लाहौर बार ने भी काफ़ी सारी एफर्ट्स की और वी आर थैंकफुल टू द चीफ जस्टिस और लाहौर हाई कोर्ट, जिन्होंने वकला का एक दरीना मुतालबा पूरा करते हुए एक जगह पर अदालतें जो हैं वो लाहौर की वो अपना। आप ये मनाजर देख सकते हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो पेश किया जा रहा है स्टेज पर। 15 जनवरी से मुसलसल जो है वो 73 दिन की स्ट्राइक रही। इस दौरान लाठीचार्ज होते रहे, इस दौरान गिरफ्तारियाँ होती रहीं और आपको पता है कि मुसलसल लाहौर बार की जो वकला है वो जुलाई अगस्त तक जो है वो तकरीबन सड़कों के ऊपर है। और ये 6 माह की जो स्ट्राइक्स और एहतजाज थे, हड़ताल थी, आज वो मेरे वकला की जो कुर्बानियाँ हैं उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ, जो लाठीचार्ज हुए, जो उन्होंने जेलें बर्दाश्त की, सोबतें बर्दाश्त की, आज उसका स्टोन है। मैं अब कह सकता हूँ ये तारीखी काम है जो मोहतरमा हमारे चीफ जस्टिस साहब कर गई हैं। पहले तमाम लाहौर में अदालतें फैली हुई हैं, मॉडल टाउन में है, कैंट में है, इधर है, अब और कुछ स्पेशल जो अदालतें हैं मुख्तलिफ महलों में, वो सारी अदालतें जो हैं इस प्रोजेक्ट के तहत एक जगह पे इकट्ठी हो रही हैं। उसका लाहौर की अदालती तारीख में आज एक अहम संग मेल जो है वो अबूर होने वाला है। आज लाहौर की तमाम अदालतें एक छत तले मुंतकिल करने के हवाले से अहम इकदाम होने जा रहे हैं और चीफ जस्टिस आलिया नीलम इस प्रोजेक्ट का जो है वो आज संग बुनियाद रखने जा रही हैं। हम मुख्तलिफ जो कानूनी शख्सियात हैं उनसे आपकी बात करवाते हैं। एहसन बून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बून साहब, ये बताइएगा कि ये जो प्रोजेक्ट आज संग बुनियाद जिसकी रखी जा रही है, कितना ज़रूरी था ये मैं समझता हूँ उतना ही ज़रूरी है वकला के लिए और लिटिगेंट पब्लिक के लिए। जैसे हम हवा, ऑक्सीजन और रोटी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, इसी तरह वकला, लिटिगेंट पब्लिक और अदलिया के लिए ये इतना ही ज़रूरी है। अच्छा भून साहब, ये बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट की संगे बुनियाद तक का मरहला जो तय किया आपने, कितनी मुश्किलात आई और कैसे ये सारा मामला हुआ? ये बहुत दफ़ा सियासी जो कशमकश थी उसका शिकार हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोहतरमा चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इसको सियासत की नज़र नहीं होने दिया और हमारी बार की क़यादत ने हमेशा इस प्रोजेक्ट के पीछे, आप पीर साहब हैं, मैं हूँ, बाकी हमारी बार कौंसिल है, प्रोविंशियल बार कौंसिल है, हमने हमेशा पिछले तकरीबन मैं 2021 से लेके आज तक ये कह रहा हूँ, ये तकरीबन तीसरी दहाई है जिसमें जाके हम इस प्रोजेक्ट की संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं। आज आपने ये जो ईंट लगाई है, इसका फ़ायदा कितना होगा आने वाली नस्लों को? मैं ये समझता हूँ कि अगले 200 साल ये एक ऐसा तारीखी प्रोजेक्ट है कि आने वाले नस्लों के लिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा, ये हमेशा के लिए रहेगा। पीर मसूद चिश्ती साहब हमारे साथ वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल के। पीर साहब, ये बताइएगा क्या क्या होने जा रहा है इस प्रोजेक्ट के तहत, थोड़ा सा ज़रा ब्रीफ कर दें कि क्या क्या होगा इसमें। इसमें जैसे कि आपके इल्म में पहले तमाम लाहौर में अदालतें फैली हुई हैं, मॉडल टाउन में है, कैंट में है, इधर है, अब और कुछ स्पेशल जो अदालतें हैं मुख्तलिफ महलों में, वो सारी अदालतें जो हैं इस प्रोजेक्ट के तहत एक जगह पे इकट्ठी हो रही हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि उससे जो कोई लिटिगेंट है, मैं पहले भी कहा था मैडम को, जब ये हमने शुरू कराया उस वक्त भी मैंने मैडम से यही बात की थी कि अगर अदालतें बाहर चली जाएंगी तो जो लिटिगेंट है उसको अपनी चॉइस का वकील नहीं मिल सकेगा। अब लिटिगेंट को अपनी चॉइस का वकील मिलेगा एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे तमाम अदालतें होगी, सारे वकील होंगे और इतना वहाँ को प्रोसिक्यूटर्स वहाँ होंगे, किसी को कोई मसला नहीं होगा। ये बहुत ही आला प्रोजेक्ट है। मैं 1996 में मैं वकील बना था, तो उस वक्त भी ये लोग मुतालबा था हमारी बार एसोसिएशन का कि हमें एक जगह पे इकट्ठा करें। अब देखिए 40 साल बाद ये इकट्ठा हो रहा है और ये सारा का सारा सिरा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं उनके सर जाता है। उन्होंने ये दरीना मुतालबा वकला का मंजूर करवाया और आज ये इसका इफ्ताह हुआ। सर, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो आपके बार सियासत के जो मुखालिफिन हैं वो भी इस प्रोजेक्ट में आपके साथ साथ शाना बशाना चल रहे हैं, तो ये आप ये समझते हैं कि सिर्फ किसी एक ग्रुप का नहीं, पूरे वकला बरादरी के लिए है ये? देखिए, ये प्रोजेक्ट तो सारा वकला बरादरी का है, लेकिन इसमें जो काविशें हैं या जिन्होंने ये मंजूर करवाया है वो उसका सारा का सारा इंडिपेंडेंट ग्रुप के पास जाता है। पहले भी आपके लिए में आज तक जितने प्रोजेक्ट हुए पंजाब बार काउंसिल से लेकर एसोसिएशन तक, सारे के सारे प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट ग्रुप ने ही शुरू करवाए हैं। बाकी सारे वकला हैं, हम इकट्ठे हैं,
ये सारों के इस्तेमाल के लिए, किसी ग्रुप के लिए तो नहीं है। चलें जी, पीर मसूद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ होने जा रहा है। अब ज़रा मैं ये कहूँगा जो वाइस चेयरमैन है पंजाब बार कौंसिल के, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, ये जो प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में और क्या जो है वो रिलीफ मिलेगा वकला और साइलिन को इस प्रोजेक्ट के बाद? देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वकला का बड़ा मुतालबा था, पंजाब बार कौंसिल की भी एक रेजोल्यूशन भी इसमें मौजूद थी, और लाहौर में जो स्कैटर्ड थी, इसमें मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मेहरबानी है और आज़म तारड़ साहब फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ और हमारी इंडिपेंडेंट ग्रुप की क़यादत, और ये लाहौर के वकला के लिए लिटिगेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी नेमत होगी कि एक ही छत पे, एक ही सराउंडिंग में उन्हें ना सिर्फ कोर्ट्स मिलेंगी बल्कि पार्किंग प्लाजा और दीगर सहूलियात भी मैसर होंगी। किरण जी, बहुत शुक्रिया, आपने वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल की गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर मुझे चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी पंजाब बार कौंसिल भी नज़र आ रहे हैं, हम इनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? मैं ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह। सर जी, क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में जिसका आज संग बुनियाद होने जा रहा है? तारीखी प्रोजेक्ट है, और ये मैं बिलखसूस हमारी मौजूद चीफ जस्टिस साहबा का बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ, जुडिशरी का हमारी का तहे दिल से मशकूर हूँ, और हमारी क़यादत का, जिन्होंने ये मैसेज आगे तक पहुँचाया और हमारे वकला की आवाज़ को पहुँचाया। ये एक ऐसी चीज़ होने जा रही है कि मैं समझता हूँ कि वकला की दरीना ख्वाहिश नहीं, ये लिटिगेंट और ये हमारी स्टेट है, लिटिगेंट है, हमारा वकला कम्युनिटी है, ये आपका एक्यूज है, आपका कंप्लेनेंट है, एक जगह के ऊपर सारी चीज़ें आपको एक छत के नीचे। सर इससे होगा क्या, थोड़ा ये भी बता दें। इससे देखिए होगा ये कि आपका जो एरिया के अंदर आप स्प्रेड हुए हैं पाकिस्तान लाहौर में, कुछ कोर्ट्स की तरह है, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है। अगर कोर्ट्स यहाँ पे एक जगह पे होंगी तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, लिटिगेंट यहाँ पे आराम से एक जगह पे आएगा, वकील एक जगह पे आएंगे, आपके आने वाले वक्त के अंदर जो इंसाफ है उसकी फराहमी आसान होगी, और इस आसान फराहमी के अंदर स्टेट का भी फ़ायदा होगा और लिटिगेंट का भी फ़ायदा होगा। जो सबसे अच्छी बात ये है कि आप एम्बेरसमेंट से बचते हैं, वकील एक जगह मौजूद है, दूसरी जगह मौजूद नहीं होता। अगर एक जगह पे सारा अदारा सारी जुडिशल कम्प्लेक्स में सारी कोर्ट्स आ जाएंगी तो यहाँ पे एक वकील मुयस्सर है, वो तमाम कोर्ट्स को अटेंड अब वो उस वजह से तारीख नहीं मिलेगी कि वकील दूसरी कोर्ट में। यस, अब ये नहीं होगा, ये सबसे बड़ी बात है, और इतना बड़ा ये माइलस्टोन है। मैं अब कह सकता हूँ ये तारीखी काम है जो मोहतरमा हमारी चीफ जस्टिस साहबा कर गई हैं, इसके लिए जितनी अप्रिसिएशन की जाए। नहीं समझते सर कि जिस वकील ने तारीख लेनी होती है उसके लिए तो नुकसान हो गया। सर देखें, इंसाफ मिलना चाहिए, नुकसान तो नफ़ा नुकसान तो लिटिगेंट का है। आपने देखना ये कि ओवरऑल सिनेरियो के अंदर इंसाफ किसको मिलना चाहिए, जिसको मिलना चाहिए उसका इंसाफ लेट क्यों। इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी, ये हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मोहतरमा चीफ जस्टिस साहबा का। जी, आपने गुफ्तगू सुनी चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी का। अब मेरे साथ उम्मीदवार हैं सदर लाहौर बार एसोसिएशन के मसूद खोकर साहब। खोकर साहब, क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रोजेक्ट हमारी वकला कम्युनिटी का ख्वाब है। जिस तरह से हमारे केसेस के साथ लास्ट इन सालों में हो रहा है, और जिस तरह से उन केसेस की पैरवी प्रॉपरली नहीं की जा सकती, ये लॉयर्स कम्युनिटी का ख्वाब है, और इंशाअल्लाह ताला ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। जिस तरह से हमारे साबका सदूर ने कंटिन्यूसली इस पर कुर्बानियाँ दी, इस पर जद्दोजहद की, हम बहुत शुक्रगुजार हैं मैडम चीफ जस्टिस के कि उन्होंने हमारी इस जायज़ बात को मानते हुए, हमारे बड़ों की मेहनत रंग लाते हुए, जनाब चढ़िया सरगून साहब और आज़म तारड़ साहब की इस मेहनत को रंग लाते हुए वो आज ये प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, और हम इस पर बहुत खुश हैं, और ये खुशाइन बात है लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए ये खुशाइन बात है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि एक वकील मॉडल टाउन कचहरी होता है, केस सेशन कोर्ट लगा होता है, उस पर बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि यार तारीख दे दें, वकील साहब दूसरी कोर्ट में मसरूफ़ हैं, तो अब ये मसला ख़त्म हो जाएगा? जी इंशाल्लाह जी, बड़ी उम्मीद है अल्लाह घर से जब ये मामला हो जाएगा तो सारी कचहरी एक जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी, एक क्लस्टर में इकट्ठी हो जाएंगी, और इंशाल्लाह ताला फिर ये जो मसाइल हैं ये हल हो जाएंगे। हमारा बेसिक इशू ये था कि केसेस की पैरवी मुमकिन ही नहीं जब वकील स्कैटर्ड होकर फिरेंगे। जब वकील एक जगह पर मौजूद होगा, सारे वकील एक जगह पर मौजूद होंगे, एक पार्टी का वकील माल्टन में होगा, दूसरी का सेशन में होगा, तीसरी का हाई कोर्ट में होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो इंसाफ के तकाजे वो पूरे किए जा सकें। अब जब सारी कोर्ट्स एक जगह पर कलेक्ट होंगी, एक क्लस्टर बना होगा, तो इंशाल्लाह ताला सारे केसेस में वकील वहाँ पर मौजूद होंगे, हर तरह की जो लोगों को सहूलत है वो मौजूद रहेगी, और इंशाल्लाह ताला इंसाफ जल्दी से जल्दी लोगों को मुंतकिल होगा। जी बिल्कुल, आज जो हर वकील है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहब का शुक्रिया अदा करते नज़र आ रहा है,
और इस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। हम आपको लाइव मनाजर भी दिखाते हैं। उन्हें यहाँ पर जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। किसी भी ग्रुप से ताल्लुक़ हो वकील का, चाहे वो हामिद खान ग्रुप हो, चाहे वो एहसन बून ग्रुप हो, आज जितनी भी वकला कम्युनिटी है उन सब के ज़ुबान पर एक ही नाम है, चीफ जस्टिस आलिया नीलम। उनका शुक्रिया अदा कर रही हैं। इस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और इन्हें यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो पेश किया जा रहा है। आप ये मनाजर देख सकते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो पेश किया जा रहा है। स्टेज पर जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस आबिद अजीज़ शेख भी मौजूद हैं और जो पुलिस के चाको चौबंद दस्ते हैं वो इस वक्त चीफ जस्टिस आलिया नीलम और उनके साथी जजी साहिबान को जो है वो यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। इसके बाद तकरीब का बाकायदा आगाज़ कुछ देर बाद हो जाएगा और इससे पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पहुंची थी यहाँ पर तब से कुछ देर पहले। आज एक तारीखी दिन है लाहौर की अदलिया के हवाले से और आप ये देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस वक्त आ रही हैं और उनको बाकायदा तौर पर ये तकरीब जो लाहौर की अदालती तारीख है उसकी आज एक अहम दिन उसका कहा जा रहा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आप ये देख सकते हैं जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी, जजी साहिबान, सदर हैं बाबर मुर्तज़ा साहब से हम बात करेंगे। बाबर साहब इधर आइएगा ज़रा। सर क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? ये बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट है। मैं समझ रहा हूँ कि बड़ी देर से वकला का एक बेरीना मुतालबा था कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएँ और लाहौर की तमाम अदालतों को एक जगह पे इकट्ठा किया जाए। तो इसमें लाहौर हाई कोर्ट लाहौर बार ने भी काफ़ी सारी एफर्ट्स की और वी आर थैंकफुल टू द चीफ जस्टिस और लाहौर हाई कोर्ट जिन्होंने वकला का एक दरीना मुतालबा पूरा करते हुए एक जगह पर अदालतें जो है वो लाहौर की वो अपना करने का जो फैसला किया। बाबर साहब ये बताइएगा कि आज मैं देख रहा हूँ कि किसी भी ग्रुप से वकला का ताल्लुक हो लेकिन सबके चेहरों पर आज खुशी है, क्या वजह है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि लाहौर में तकरीबन 40 किलोमीटर के रेडियस में वकला को मुख्तलिफ अदालतों में सारा दिन फिरना पड़ता था। लाहौर के कभी एक कोने से, कभी मशरक़ से मगरब, मगरब से जनूब, और सारा दिन जो है ना वो वेस्टेज ऑफ टाइम, क्लाइंटेज का भी था, वेस्टेज ऑफ मनी भी थी। और वो जो टाइम आपने कोर्ट्स में स्पेंड करना होता है फॉर द डिस्पोजल ऑफ जस्टिस और केसेस के डिसाइड करने के लिए, वो टाइम स्पेंड हो रहा था एक आप कह रहे गैर ज़रूरी चीज़ में और उसका टाइम वेस्टेज था। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी कि एक जगह पर ये अदालतें होंगी, उधर ही जो है तमाम वकला और तमाम क्लाइंट्स को पता होगा कि एक वेन्यू है, तो यहाँ पे ही जो है चीफ जस्टिस आलिया नीलम के लिए क्या कहेंगे सर? चीफ जस्टिस साहबा को मैं क्रेडिट दूंगा इसका कि उन्होंने एक बड़ी देर से ये वकला का जो मुतालबा था इसको पूरा किया। इस पर काफ़ी देर बाद स्ट्राइक के ऊपर भी रही और क्योंकि बड़ी सारी इनकन्वीनियंस थी कि लोगों को 35-35 किलोमीटर एक वकील अगर इधर से मॉडल टाउन जाता था या कैंट जाता था तो उसको सारा दिन अदालतों में बस सड़कों पे घूमने पे लग जाता था। अदालत में को आधा घंटा 15 मिनट का टाइम ज़्यादा स्पेंड होता था। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अच्छी काविश है, इससे एक इंसाफ की फराहमी में आसानी पैदा होगी और जो एक हर्डल थी, जो एक वेस्टेज ऑफ टाइम था, वो ख़त्म होगा। चलें जी, सदर थे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बाबर मुर्तज़ा साहब, वो भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का शुक्रिया अदा कर रहे थे इस प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद के हवाले से। अब मैं ये जो आपको जो संगे बुनियाद है, जो प्रोजेक्ट है, उसका थोड़ा सा आपको विजिट करवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बनेगा जी लाहौर का जुडिशल टावर। उस जुडिशल टावर में 184 अदालतें होंगी। लाहौर की जो कैंट कचहरी है, मॉडल टाउन कचहरी है, ज़िला कचहरी है, सिविल अदालतें हैं, वो तमाम एक छत तले आ जाएंगी। उससे होगा ये कि जो दूर दराज के इलाकों से वकला को मॉडल टाउन कचहरी से अपने केसेस के लिए सेशन कोर्ट आना पड़ता था, सेशन कोर्ट से कैंट कचहरी जाना पड़ता था, वो मसला अब ख़त्म हो जाएगा वकला का। तो ये आप देख सकते हैं, ये प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर बाकायदा इसका काम शुरू हो चुका है और आज इसका संगे बुनियाद भी रखा जा रहा है। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने अपने इस 2 साल के अरसे में जितने भी वकला ग्रुप्स थे उन सब का दिल जीत लिया है। चाहे वो हामिद खान ग्रुप हो, चाहे वो आसमा जहांगीर ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, आज सबके ज़ुबान पर नाम सिर्फ चीफ जस्टिस आलिया नीलम का है और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये तकरीबन 30 माह के अरसे में मुकम्मल होगा और यहाँ पर जुडिशल टावर बनेंगे, 2 टावर बनेंगे, उसके साथ साथ पार्किंग प्लाजा बनेगा, रिकॉर्ड रूम बनेगा, दायरी ब्रांच बनेगी, बार रूम्स बनेंगे, लेडीज़ बार रूम बनेंगे। कुल मिलाकर ये एक जदीद तर्ज का जुडिशल टावर बनने जा रहा है। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया है और तमाम तर जो इंतज़ाम हैं वो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में इंतज़ाम किए गए हैं और इस तरह ही प्रोजेक्ट के हवाले से
मैंने आपको सारी मुख्तलिफ वकला से भी आपकी बात करवाई और उनके व्यूज़ आपके सामने रखे। सबका सिर्फ एक ही कहना था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ये जो काम है ये आइंदा 200 साल के लिए भी याद रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख़ास तौर पे आज चीफ जस्टिस साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने वकला के दरीना मुतालबे को ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि उन्होंने साबित किया कि लाहौर बार के वो मोअज़्ज़ज़ मेंबर हैं। उन्होंने अपने घर को तज़ीन व आराइश और उसका जितना भी मुतालबात थे वो सारे पूरे किए हैं। आज आपको पता होगा कि 2024 में पूरा साल 15 जनवरी से जब हम लाहौर बार का बतौर मैंने प्रेसिडेंट टेक ओवर किया तो 15 जनवरी से मुसलसल जो है वो 73 दिन की स्ट्राइक रही। इस दौरान लाठी चार्ज होते रहे, इस दौरान गिरफ्तारियाँ होती रहीं और आपको पता है कि मुसलसल लाहौर बार की जो वकला हैं वो जुलाई अगस्त तक जो है वो तकरीबन सड़कों के ऊपर है। और ये 6 माह की जो स्ट्राइक्स और एहतजाज थे, हड़ताल थी, आज वो मेरे वकला की जो कुर्बानियाँ हैं उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ, जो लाठी चार्ज हुए, जो उन्होंने जेलें बर्दाश्त की, सोबतें बर्दाश्त की, आज उसका नतीजे में ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, इस जुडिशल कॉम्प्लेक्स है जो हमारा मुतालबा था कि एक ही प्रेमिसेस के अंदर जो है तमाम अदालतें इकट्ठी होनी चाहिए, एक क्लस्टर के अंदर अदालतें होनी चाहिए ताकि वकील का वक्त बचे और लोगों को राइट ऑफ चॉइस जो है अपनी मर्जी का वकील मिले अंडर वन रूफ और मैक्सिमम वकला जो है मुख्तलिफ अदालतों के अंदर पेश हो सके। तो आज उस जो मुतालबा है वो समरावर हुआ है और हम सारी बार जो है वो इस हवाले से तमाम वकला आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और चीफ जस्टिस साहबा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ख़ास तौर पर आज़म तारड़ साहब और भून साहब ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा मदद की है। आपको पता होगा कि 8 मई को भून साहब जो है लाठीचार्ज के दौरान ज़ख्मी भी हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडरशिप जो है वो रोड के ऊपर होती है, वकला के वेलफेयर के लिए हर लम्हा जो है वो तैयार रहती है और हम ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स नहीं करते। हम इंशाअल्लाह ताला करम से जो है वो बाहर की पॉलिटिक्स जो है करते हैं और सड़क के ऊपर करते हैं।